तो सवाल बस एक है कि भाई Realme GT7 या फिर Realme 16 Pro Plus। अब देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की मैं सबसे पहले बात करूं तो एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ Realme GT7 उस टाइम पे मिल रहा था तो दिए थे। अब इस टाइम पे एंड्रॉइड 16 का जमाना चल रहा है तो भाई Realme वाले 16 Pro Plus में दिए हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन का प्राइस लगभग थोड़े मोड़े इधर उधर करके आ ही जाता है। और कि आखिर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, और मैं एक वर्ड में कहूंगा कि एक स्मार्टफोन में करीब करीब 2-3 ऐसी चीजें कमी के नाम पे देखने को मिल जाएंगी। तो आइए समझते हैं हु इज दिस बेस्ट स्मार्टफोन इन दिस प्राइस सेगमेंट इन दिस Realme वर्ल्ड। तो डिजाइन वाइज अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह पे सबसे बेस्ट हैं। और Realme 16 Pro Plus पर्सनली मुझे थोड़ा सा पसंद आया, थोड़ा सा ये कैमरा लेआउट को अगर मैं देखूं तो। हालांकि आगे की साइड से दोनों स्मार्टफोन बहुत ही महंगे हैं। मतलब Realme 16 Pro Plus क्वाड कोर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि दूसरी तरफ फ्लैट डिस्प्ले के साथ Realme GT7 देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे अगर हम ऑन पेपर कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हाल चल लिया जाए तो ड्यूअल सिम स्लॉट, स्टूडियो स्पीकर, IR सेंसर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्टिकल वाला दोनों स्मार्टफोन में बराबर देखने को मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, क्वाड कोर डिस्प्ले कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है कि नहीं? मतलब जब स्मार्टफोन एक बार गिरेगा तो भी, और साथ में टेम्पर्ड ग्लास वगैरह भी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा फ्लैट डिस्प्ले का होना बहुत अच्छा, बेजल्स काफी कम हो बस। और रही बात यहाँ पर जो इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को लेकर, मेरे ख्याल से अभी तक समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रही बात यहाँ पे डिस्प्ले, अब वापस आते हैं। एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ 6.72 इंचेस का 10 बीट का एक LTPO एमोलेड, ये ध्यान दीजिएगा। आपको एक 1.5K रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसको आप समझिए। 450 ppi के साथ आपको 6000 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल GT7 में 16 Pro Plus को लाते हैं। 6.73 इंचेस का एक 10 बीट का एक एमोलेड पैनल, लेकिन ये एक नॉन LTPS डिस्प्ले है जो कि 1.5K रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लेकर आता है। साथ में 446 ppi के साथ आपको 6500 निट्स जो है ऑन पेपर पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में कहूंगा देखने में फर्क होगा, साथ में ब्राइटनेस में इधर उधर हो सकती है, बट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में कहूंगा दोनों फोन का सिमिलर है। लेकिन एक पॉइंट है, वो है LTPO होना, जो कि Realme GT7 के डिस्प्ले में बहुत अच्छा है। जब आप स्मूथनेस एंड जो बैटरी कंजम्पशन है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगी, ये आप समझिए। कहीं ना कहीं हर एक एप्लीकेशन में मेरे ख्याल से Realme GT7 का डिस्प्ले बहुत अच्छा है, भले ही फ्लैट है, आप ये समझिए। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Dimensity 9400E और दूसरी तरफ आपको Snapdragon 7 Gen 4, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आप खुद ही देख लीजिए गुरु, यहाँ पे अंततः स्कोर का सिर्फ मैं कंपेरिजन सेट दिखा रहा हूँ किस प्रकार से Snapdragon 7 Gen 4 भाई मतलब पीछे रह जाता है यार, बहुत पीछे रह जाता है। मतलब कुल मिला के एक वर्ड में बिना वीडियो को लंबा चढ़ा कहूँ तो Dimensity 9400E चिपसेट बहुत ही तगड़ा है परफॉर्मेंस वाइज, गेमिंग वाइज। अगर आप स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो Realme GT7 बहुत तगड़ा ऑप्शन है। और रैम रोम टाइप की बात करते हैं, LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.0 भाई, ये काफी अच्छा है। हालांकि 16 Pro Plus में UFS 3.1 देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक और पॉइंट बढ़ जाता है यहाँ पे, Realme GT7 बहुत ही तगड़ा है, आप ये समझिए। एक वर्ड में बोलूं, बहुत ही तगड़ा है स्मार्टफोन फॉर परफॉर्मेंस। और रही बात यहाँ पर जो इसके अब OS और OS अपडेट पोल से, जैसे मैंने कहा एंड्रॉइड 15, एंड्रॉइड 16, Realme UI 7.0 का अपडेट जल्द ही Realme GT7 में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे AI फीचर्स भी मिल जाएंगे। 4 साल का मेजर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको Realme GT7 में देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 16 Pro Plus में 3+4 का मिलता है। तो एंड्रॉइड वर्जन सब सेम 19 तक ही जाएंगे दोनों फोन। तो यहाँ पे काफी अच्छा है, Realme GT7 भाई पीछे होके भी बराबरी कर रहा है। और रही बात यहाँ पे बैटरी पैक और चार्जर, भाई 7000 mAh का बैटरी दोनों फोन में है, लेकिन 120 वाट को जो है चार्जर Realme GT7 में, जबकि 80 वाट को जो है चार्जर Realme 16 Pro Plus में देखने को मिलता है। तो भाई कुल मिला के टाइम थोड़ा सा आपका कम लगने वाला है चार्जिंग पीरियड में। अब देखकर यहाँ पे मेरे ख्याल से बैटरी बैकअप दोनों स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं। अब लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे जो है इसके कैमरा सिस्टम को लेकर। 50 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन कैमरा, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, लास्ट 50 मेगापिक्सल 2x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम। साथ में आपको आगे के साइड से 32 मेगापिक्सल मिलता है। हालांकि आप 8K रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज लेकर आता है यहाँ पे Realme GT7। अगर हम Realme 16 Pro Plus की बात करते हैं तो आपको 200 मेगापिक्सल प्लस मेन कैमरा प्लस OIS, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, फिर 50 मेगापिक्सल 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम लेकर आता है। हालांकि यहाँ पे आप 4K रिकॉर्डिंग ही कर पाएंगे क्योंकि भाई प्रोसेसर उतना कैपेबल है ही। और आगे की साइड से हालांकि 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। अगर मैं इन दोनों
फ़ोन का कैमरा सैंपल देखकर बताऊं तो यहाँ पे Realme GT7 थोड़ा सा पीछे रहता है, बहुत ही ब्राइट एंड हाई रेजोल्यूशन फोटोज कैप्चर करता है यहाँ पे Realme 16 Pro Plus। मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार आप कैमरा कंपैरिजन जरूर देख लीजिएगा। तो टोटल रिकमेंडेशन 2 है। पहला तो आप बड़े यूट्यूबर जो कि अनबायस्ड तरीके से कैमरा कंपैरिजन कराते हैं उनका देख लीजिएगा, या फिर आप खुद ही जाके शोरूम में चेक कर लीजिएगा यार, 4 घंटे का टाइम निकाल के। आप भाई बड़े पैसे लगा रहे हैं ना। IP रेटिंग 69 तक दोनों स्मार्टफोन लेकर आते हैं और वाईफाई वर्जन 7, हालांकि 6 मिलता है आपको Realme 16 Pro Plus में, जबकि GT7 में 7 देखने को मिलता है। BT वर्जन 5.4 दोनों में, NFC दोनों में देखने को मिलता है। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को समराइज करना चाहिए कि आखिर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो मैं एक वर्ड में कहूंगा कि यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही है। पहला तो यह है कि अगर आप एक बेस्ट कैमरा फोन चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरा फोन, तो मेरे ख्याल से आप Realme 16 Pro Plus की तरफ देख लीजिए एक वर्ड में। अगर आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक सॉलिड स्मार्टफोन और फीचर रिच स्मार्टफोन चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप जाइए Realme GT7 की तरफ। अगर मैं आपके साइड में, आपके जगह पे अगर मैं चूज करूंगा अपने हिसाब से, तो मैं कहूंगा कि मैं यहां पे जाने वाला हूं Realme GT7 की तरफ, क्योंकि भाई वो सॉलिड और Realme GT सीरीज में ना वो काफी मतलब अपडेट वगैरह स्टेबल और काफी मतलब प्रियोरिटी दी जाती है GT सीरीज को। और साथ में गेमिंग की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों इसे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई किसी भी स्मार्टफोन में ना हार्डवेयर जो परफॉर्मेंस है, जो चिपसेट है ना, वो मजबूत होना चाहिए, ताकि 2-3 साल 4 साल तक वो अपडेट को, साथ में आने वाले फीचर्स को झेल सके। तो यहाँ पे हार्डवेयर यानी Dimensity 9400T बहुत ही तगड़ा चिपसेट है जो कि झेल पाएगा, जबकि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मेरे ख्याल से 2-3 अपडेट के बाद स्लो हो जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो बैटरी मुझे सेम ही मिल रही है, IP रेटिंग मुझे सेम ही मिल रही है, डिस्प्ले LTP वाला मिल रहा है, और साथ में IR सेंसर और डिस्प्ले वगैरह, मतलब कुल मिला जुला के कहने का यह है कि एंड्रॉइड वर्जन तक आपको सेम ही देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 19 तक जाएगा। तो कुल मिला के कहने का यह है कि जब मुझे Realme GT7 में ही सब कुछ देखने को अच्छा मिल रहा है और बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया चिपसेट ही देखने को मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ इसे। और Realme GT7 में बस एक चीज़ कमी है कि वो है 200 मेगापिक्सल प्लस 3.5x ऑप्टिकल वाला जूम नहीं है, हालांकि 2x ऑप्टिकल मिलता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं अगर ज़्यादातर फोटो नहीं खींचता हूँ, बस डे बाय डे कहीं कहीं पे ऐसा कुछ निकल के आता है जहाँ पे कैमरा का यूज है, तो मैं इसे ही चूज करूंगा। अगर मैं सिर्फ फोटो ही खींचना चाहता हूं तो आप Realme 16 Pro Plus की तरफ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और आपका कुछ मदद मैं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।